नमस्कार बच्चों, आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय का मतलब है जिसमें किसी प्रकार का कोई खर्च ना हो, अर्थात अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर अपना रूप नहीं बदलते। तो जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय शब्दों के भेद। अव्यय शब्दों के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मय आदि बोधक, नंबर 5 निपात। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण शब्द, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण से देखिए, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो गीता क्या क्रिया कर रही है? मुस्कुराने की। और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? मंद मंद। तो यहाँ मंद मंद शब्द क्रिया विशेषण है। हम कल आगरा जाएंगे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वह बहुत रोया। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक तथा परिमाणवाचक। सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द क्रिया के होने की रीति यानी ढंग, तरीका बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। घड़ी धीरे धीरे चलती है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। तो घड़ी कैसे चल रही है? धीरे धीरे। तो घड़ी के चलने का तरीका, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है और वह ध्यानपूर्वक पढ़ने के तरीके के बारे में बात हो रही है। नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया कहाँ पर हो रही है, ये इसके बारे में जो बताते हैं, वो शब्द क्रिया के स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हम यहाँ कुशलपूर्वक है, इस वर्षा में कहाँ जाओगे? नंबर 3 है कालवाचक। काल अर्थात समय। जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक विशेषण कहते हैं। देवदत्त परसों आएगा, सदा सत्य बोलो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण अर्थात मापतोल। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, थोड़ा खाओ, खूब बचाओ। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है? देखिए, जो विशेषण शब्द होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वह तेज बुद्धि वाला है, तो ये विशेषण शब्द है, जबकि वह तेज चलता है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ क्रिया विशेषण है। अगला हमारा अव्यय का भेद है संबंध बोधक। ये संबंध बोधक जिन अव्यय शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, इनसे पहले किसी में नए किसी प्रसंग की अपेक्षा रहती है। मीन्स इसमें किसी प्रसंग का प्रयोग नहीं किया जाता। संबंध बोधक वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच का संबंध स्थापित करते हैं। मैं घर से दूर पहुंच गया था, वह बाजार की ओर गया है। मेरे मकान के सामने हनुमान मंदिर है। देवेंद्र की अपेक्षा उपेंद्र बुद्धिमान है। यहाँ पर सभी में प्रसंग की अपेक्षा की जाती है, मीन्स प्रसंग होना चाहिए। अगला है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय यानी ऐसे अव्यय जो वाक्य के पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शंकर और मोहन पक्के मित्र हैं, गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। समुच्चय बोधक अव्यय के भी 2 प्रकार है। एक है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ेंगे। जो अव्यय 2 या अधिक समान यानी जो एक जैसे पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। मैं दाल, रोटी और सब्जी खाता हूँ तथा थोड़ी देर बाद दूध पीता हूँ।
मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सब बेकार गई। तो इसमें एक जैसी चीज़ों का बोध हो रहा है, तो यहाँ समान अधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संजीव स्कूल से घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। पिताजी ने कहा कि डॉक्टर को तुरंत बुला लाओ। तो यहाँ पे एक प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ा गया, तो यहाँ व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। अगला है हमारा नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द विस्मय यानी हैरानी, हर्ष, खुशी, शोक, दुख, घृणा, नफरत आदि जो हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक विशेष अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्दों के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए वाह वाह क्या कहने, हाय बेचारी की टांग टूट गई, शाबाश इसी तरह प्रथम आते रहो, बाप रे बाप इतना लंबा सांप, अरे तुम भी आ गए, छी छी कितनी गंदी जगह है, वाह हाय शाबाश बाप रे अरे छी छी आदि शब्दों में मन के भावों को व्यक्त किया गया है। अगला जो हमारा अव्यय का भेद है वो है निपात। जो अव्यय वाक्य के किसी पद के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। महेश ने ही मुझे मारा, महेश ने मुझे ही मारा, महेश ने मुझे मारा ही है। तो यहाँ पे आप ही शब्द को देखो, ये जिस भी पद के साथ लग गया है तो उसी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे महेश ने ही मुझे मारा, तो किसी और ने नहीं मारा, किसने मारा, महेश ने मुझे मारा है, तो महेश ने क्या किया है, उसने मुझे मारा है। तो इस तरह से जो ही, तक, तो, भर आदि शब्द हैं ये सारे निपात है और ये जिस भी पद के सामने लग जाते हैं उस पर ज़्यादा जोर या बल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ा। अव्यय शब्द यानी जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं और क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। संबंध बोधक वे अव्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं और इसमें प्रसक का प्रयोग आवश्यक है। समुच्चय बोधक अव्यय योजक का काम करते हैं। योजक यानी जोड़ने का काम। ये दो पदों, उपवाक्यों या पदबंधों को जोड़ते हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा आदि जो भी हमारे मन के भाव होते हैं उनको एकदम से जो प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। निपात का प्रयोग किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने अव्यय के बारे में पढ़ा। अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। आप सभी इनको पुस्तक से पढ़ोगे और याद करोगे तथा जो इसके मुख्य बिंदु हैं, जैसे अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भेद हैं, भेदों की भी परिभाषा और भेदों के उपभेदों की परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। इसके साथ ही आप इसकी एक्सरसाइज को भी, जो बुक एक्सरसाइज है उनको भी फिल करेंगे। और अगर कहीं पर किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। इसी तरह से अभी तक के हमारे ये 9वां पाठ है। आशा करती हूँ सभी बच्चों का काम पूरा होगा और बच्चे साथ के साथ इस काम को याद भी कर रहे
होंगे। धन्यवाद।